सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कर्म फल विवरण की श्रृंखला में आज हम आपको कक्षा संख्या 18 को पढ़ाएंगे। 17 कक्षाएं आपको अभी तक हो चुकी हैं, आज 18वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा प्रश्न लेते हैं आज। गत कक्षा में जो हमारा प्रश्न था वो ये था कि कर्म का फल कब मिलता है, कर्म करने के कितने समय पश्चात फल मिलता है, इस पर विचार कर लिया था विस्तार से। ठीक है, अब आज का इसमें प्रश्न बनाया है इन्होंने एक कि इसमें प्रमाण क्या है कि इस जन्म के कर्म इसी जन्म में फल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कोई ये कहे कि भाई इस जन्म के किए हुए कर्म तो अगले जन्म में फल देंगे और पिछले जन्म के कर्म जो हमने किए वो इस जन्म में मिल रहे। परंतु सिद्धांत क्या सिद्ध हुआ था कि ऐसा नहीं है कि पिछले कर्मों के ही फल इस जन्म में हमको मिलते हैं। नहीं, इस जन्म के भी मिलते हैं और इस जन्म के अगले जन्म में भी मिलेंगे और पिछले जन्म के भी हमें इस जन्म में मिल रहे हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है भाई प्रमाण दीजिएगा कोई शास्त्रों का। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको तर्क पसंद नहीं आता, उनको ये होता है कि भाई शास्त्र का कोई प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, वैसे उनको शास्त्र पता नहीं शास्त्र कौन से हैं, परंतु फिर भी उनको ऐसा रहता है मस्तिष्क में विचार कि भाई शास्त्र यदि कहता है तो मान लेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे किसी भी कीमत पर। तो इस प्रकार के लोगों के लिए ये उनके तरफ से प्रश्न आए तो ये यहाँ पर दे रहे हैं कि इसमें उत्तर दिया है कि शास्त्र क्या है, योग दर्शन का बता रहे हैं। सबसे पहले योग दर्शन का ये साधन पाद, दूसरा जो पाद है वो साधन पाद है और उसका 12वां सूत्र है एक महर्षि पतंजलि का। तो 12वां जो सूत्र है वो क्या कहता है, क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्ट जन्म वेदनीयः। इसका अर्थ हिंदी में करेंगे तो अर्थ बनेगा कि अविद्यादि क्लेशों से युक्त होकर किए गए कर्मों का फल वर्तमान में तथा अगले जन्म में भोगने योग्य होता है। दृष्ट और अदृष्ट, जन्म वेदनीय। दृष्ट का अर्थ अभी दिख रहा है जो जन्म इसी जन्म में, अदृष्ट माने अगले जन्म में। तो इसमें तो साक्षात एकदम कहा जा रहा है भाई कि जो हमारे क्लेश मूल जो अविद्या से बना हुआ जो हमारा कर्माशय है वो क्या है, उसका फल हमें क्या है इस जन्म में भी मिलेगा, अगले जन्म में भी मिलेगा। ठीक है, वैसे तो यदि आप तर्क से भी देखिएगा कि ये बताया था कि कर्म और कर्म का फल का जो रूप बताया, स्वरूप बताया था, वो क्या बताया था, फल दुख रूप हो सकता है या सुख रूप हो सकता है। ठीक है, निष्काम कर्मों का जो फल होता है वो होता है मोक्ष रूप। ये बात हमने स्पष्ट कर ली है पीछे की कक्षाओं में। अब आप साक्षात देखेंगे कि हम प्राय करके तो संसार में जो भी हम कर्म करते हैं इस जन्म में उसका प्राय करके अधिक फल तो यही मिल रहा है, यही मिल रहा है। आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, क्या आप किसी भी कंपनी में अथवा किसी सरकारी पद पर हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, कुछ भी अपना व्यापार करते हैं, जब कोई आप कार्य करते हैं तो आपको उसके रूप में क्या मिलता है,
कुछ पैसा, ये तो यह क्षेत्रीय व्यवस्था के अनुसार कहीं पैसा रुपया मिलता है, कहीं आपको कुछ डॉलर मिलता है, कहीं पाउंड मिलता है, कहीं दीनार मिलता है, और भी कुछ कुछ हो सकता है, वो फल नहीं है वास्तव में। अब उस जो आपको पैसा मिलता है उसके द्वारा आप अपने जीवन की व्यवस्था को, अपने जीवन को चलाते हैं, उससे सुख भी होता है, दुख भी होता है। कभी गलत तरीके से पैसा आता है तो उसका दुख हमें मिलता है। तो प्राय करके जब हम उसका उपभोग करते हैं, जो हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका जो हमको साधन रूप में धन मिला, पैसा मिला, उसके द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं, तो सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। तो ये तो इसी जन्म के किए हुए कर्म का फल हुआ ना, जो हमें सुख दुख सामान्य रूप से मिल रहा है। प्रतिदिन हम भोजन करते हैं, घर बना करके रहते हैं, कोई झोंपड़ी में रहता है, तो जैसा जैसा जो कोई कर्म करता है उसके फलस्वरूप उसको जो चीजें उपलब्ध होती हैं उसके द्वारा वो अपना जीवन चलाता है, तो उससे जो सुख और दुख बनता है, तो वो तो उसी का फल हो गया। तो ये तो प्राय करके दिखता है, परंतु शास्त्र भी इसी बात को कह रहा है कि भाई दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। ठीक है, तो इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल भी इस जन्म में मिलता है और अगले जन्म में भी मिलेगा। ठीक है, अगले जन्म में मानिएगा जैसे हमने कहीं कार्य कर रहे हैं और हमें हमारी मजबूरी का कोई लाभ उठा रहा है, हम कार्य कर रहे हैं वास्तव में 1000 रुपये पर डे का, परंतु हमारी मजबूरी है कि जिसके यहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो हमको 500 रुपये पर डे देता है, तो वो उसका जो बचा हुआ हमारा जो कर्म बनता जा रहा है वो हमें परमात्मा अगले जन्म में देगा। इसीलिए ये बात भी समाज में प्रचलित है कि भाई किसी का कुछ रखना नहीं चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में उसको देना पड़ेगा, उसका कुत्ता बन के देना पड़ेगा, बैल बन के देना पड़ेगा, उसका पुत्र पुत्री बनकर देना पड़ेगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या सिद्धांत, सामान्य लौकिक सिद्धांत ये बना लिया कि भाई किसी का कोई पैसा रह ना जाए, नहीं तो इस जन्म में तो हम रख लेंगे किसी की मजबूरी के कारण से, परंतु अगले जन्म में वो हमको देना पड़ेगा। और हम देखते भी हैं कभी कभी कि किसी ने हमारा कोई कार्य नहीं किया परंतु वो पैसा ले लिया उसने, परंतु हर इस ऐसी स्थिति में कि हम किसी ने कोई कार्य नहीं किया, हमारा कोई पैसा ले गया, वहां पर देखना पड़ेगा, वहां पर निरीक्षण करना पड़ेगा। तो वहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल हम सही चल रहे थे, फिर भी हमारे हाथ से चीज दूसरे के हाथ में चली गई। ठीक है, तो इसलिए इस जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है और अगले जन्म में मिलता है, भाई सीधी सी बात है। और इसी बात को शास्त्र भी कह रहा है। और ये एक श्लोक और उठा रहे हैं, दे रहे हैं मनुस्मृति का। मनुस्मृति का श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, मिला हुआ, ठीक है, और ये गलत लिख गया है, ये द पहले आएगा, ध बाद में आएगा। ठीक है जी, चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्यायशो बलम, मनुस्मृति का है। जो व्यक्ति विद्वानों वृद्धों की विनम्रता से, श्रद्धा से सेवा आदि करते हैं, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, ये 4 सदा बढ़ा करते हैं। ठीक है, तो आयु बढ़ रही है, तो आयु बढ़ रही है अर्थात हमारी इस जन्म की आयु बढ़ जाएगी। हम यदि कि विद्वानों की सेवा करेंगे, वृद्धों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ठीक है, अभिवादन करेंगे, तो उनके आशीर्वाद से, यहाँ पर यह कहा है कि व्यक्ति अपनी आयु को बढ़ा लेता है, अर्थात इसी जन्म में तो उसका हमें फल मिल गया। ये यही तो कह रहा है। जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनकी आयु कम हो जाती है, ठीक, परंतु आयु को बढ़ाने में केवल यही कारण नहीं है कि आप बस यही करते रहें, आपको अपने शरीर पर भी ध्यान देना होगा। नहीं तो आप एक्सरसाइज करें नहीं, कुछ भी ना करें, आसन आदि योगा प्राणायाम कुछ भी ना करें, और आप कहें हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो हमारा जो स्वभाव है वो विनम्रता का है, उस अकेले से भी नहीं बढ़ जाएगी।
दूसरे कार्य भी करने पड़ेंगे साथ में, ठीक है। परंतु ये तो इन्होंने श्लोक इसलिए उद्धृत किया है कि यहाँ पर यह भाव बताया गया है कि मनुष्य अपनी आयु को बढ़ा लेता है, इसी जन्म में बढ़ा लेता है, ठीक है। और ये यजुर्वेद का 25वें अध्याय के 15वें मंत्र को भी बता रहे हैं यहाँ पर, देवानां सख्युमुपसेदिमा वयम देवान आयु प्रतिरंतु जीवसे। इसका अर्थ इन्होंने किया है हम देवों का सत्संग करें जिससे हमारी आयु बढ़े। इसका मतलब हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं ठीक है। अगले जन्म की आयु तो नहीं बढ़ानी, इसी जन्म की तो बढ़ाएंगे। च्यवन प्रकाश खाते हैं किस लिए खाते हैं? भैया आयु बढ़ जाए, स्वस्थ रहे। स्वर्ण भस्म खाते हैं लोग ठीक है। और जो शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं और भी उलट पुलट काम करते हैं, वो अपनी आयु को सोचते हैं भाई कम हो जाए जल्दी ठीक है। गुटखा खाते हैं और कहते हैं तीव्र शुभ कर्म इसी जन्म में पककर शीघ्र ही फल देते हैं। इसमें योग दर्शन 2 अध्याय 2 पाद के 12वें सूत्र के व्यास भाष्य में भी एक प्रमाण मिलता है। प्रमाण दे रहे हैं, ये प्रमाण चाहिए आपको कि जो हमारे जो तीव्र शुभ कर्म, तीव्र शुभ कर्म का अर्थ है कि ऐसे अच्छे कर्म जिनका फल जल्दी मिल सकता है। जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि भाई तो कोई मजदूर तो एक सप्ताह में सैलरी लेता है, कभी एक पर डे की सैलरी लेता है, कहीं महीने भर की लेता है। तो ऐसे हमारे कुछ कर्म तो जल्दी फल देने वाले होते हैं, कुछ देर से, कुछ और देर से। तो वो कह रहे हैं कि इसका प्रमाण यहाँ मिलता है कि ऐसे भी कर्म होते हैं कि जो जल्दी फल दे देते हैं। तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तप तपः समाधि निर्वर्तिता ईश्वर देवता महर्षि भी महानानुभावानाराधनात् यह परिनिष्पन्न सद्यः परिपच्यते। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है। इसका अर्थ भी इन्होंने दिया, लीजिएगा भावार्थ में यानी कि शब्दों में पढ़ देता हूँ। उनमें से तीव्र वेग से मंत्र तप समाधियों के द्वारा संपादित अथवा ईश्वर देवता महर्षि महानुभावों की आराधना से संपादित जो पुण्य कर्माशय है वह शीघ्र फल देता है। ठीक है, तो ये बता दिया समाधि के द्वारा संपादित ईश्वर देवता महर्षि की आराधना से इनका ध्यान करते हैं तो हमारे द्वारा जो किया गया जो पुण्य कर्माशय है वो शीघ्र ही फल देगा। तो इससे मतलब यही बात कहना चाह रहे हैं कि इस जन्म में फल मिल जाता है। तीव्र अशुभ कर्म भी इस जन्म में जल्दी पककर फल दे देते हैं। यथा तीव्र क्लेशेन भीत व्याधि कृपणेशु, ये थोड़ा इसमें गलत लिखा हुआ कहीं कहीं, विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकार स चापि पाप कर्माशयः सद्यः एव परिपच्यते। ये क्या है? ये व्यास भाष्य है, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन जिसकी हम कक्षा चलाने जा रहे हैं। तो वो उस महर्षि पतंजलि जो सूत्र है उन पर भाष्य किया है, भाष्य माने कमेंट्री है, उसमें ये बात बताई है। इसका भाव क्या है? इसी प्रकार तीव्र क्लेश के द्वारा भीत रुग्ण कृपा पात्रों व विश्वस्त महानुभावों अथवा तपस्वियों के प्रति बार बार किया गया अपकार वह पाप कर्माशय भी शीघ्र फल देता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे कुछ कर्म तो ऐसे हैं कि शीघ्र हमारे उन कर्मों से ऐसा हमारा कर्माशय बनता है वो इसी जन्म में हमें फल दे देता है, और कुछ कर्माशय हमारा ऐसा बनता है जिसका फल हमें जन्म जन्मांतरों में मिलता है। तो हमारा दोनों प्रकार का कर्माशय होता है, ये यहाँ पर बताया। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई इस जन्म के कर्मों का, सभी कर्मों का तो फल अगले जन्म में मिलेगा और जो इस जन्म में मिल रहा है वो पिछले जन्म का है, वो बात बिल्कुल भी संगत नहीं है, तर्कानुकूल नहीं है, सिद्धांत के विपरीत है। तो इसलिए उस बात को हमें नहीं मानना चाहिए। हमें भरपूर परिश्रम पुरुषार्थ इस जन्म में भी करना चाहिए और उसका फल
जो हमें मिले उसको प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देंगे कि जो ये सैलरी आदि कुछ मिलता है ये क्या है, ये फल के साधन है, इसलिए हम उसको फल कह देते हैं। बीच में भी बात आई थी, यदि मैं जॉब करता हूं, मुझको 20,000 रुपए मिलते हैं प्रति माह, तो वो मेरे कर्म का फल नहीं है वास्तव में, वो मेरे कर्म के द्वारा किए गए जो फल को भोगने का साधन है, इसलिए उसको फल कह देते हैं मोटी भाषा में। उसके द्वारा जो मुझे साधन मिला है, उसके द्वारा सुख दुख रूपी जो फल है वो मिलेगा वास्तव में। ठीक है, वो फल होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा। नहीं तो कई लोगों की ऐसे मन में विचार आते हैं कि भाई हम संसार में काम करते हैं, हमको पैसा सैलरी मिली, वो हमारा फल नहीं है। वस्तुतः वो फल नहीं है, वो फल को भोगने का साधन है। उसी के माध्यम से तो हमें सुख होगा, दुख होगा, जो भी है। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया हमारा आज का एक प्रश्न। अब अगली कक्षा में प्रश्न आएगा, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति पर बाधा कष्ट आते हैं, क्या यह उनके अच्छे कर्मों का फल है? अच्छे कर्मों का, शुभ कर्मों का फल तो क्या होना चाहिए? सुख होना चाहिए। परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि भाई अच्छे कर्म करते हैं फिर भी दुख आते रहते हैं, तो क्या ये वो उन अच्छे कर्मों का ही फल है? इससे तो बढ़िया वो अच्छे कर्म ना करे, बुरे कर्म ही करता रहे। कई ऐसे लोगों का विचार होता है, मन होता है, कभी कभी सोचते हैं। चलिएगा, तो इसका उत्तर अगली कक्षा में पाएंगे। चलिएगा, अपने मित्रों को भी जोड़िएगा। योग दर्शन की कक्षा आरंभ हो रही है, उसको अवश्य उसमें सम्मिलित होइएगा और अपने मित्रों को भी सम्मिलित कीजिएगा। कुछ नया मिलेगा, अच्छा मिलेगा। कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई आपसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा है। केवल और केवल आपको सनातन ज्ञान से जोड़ने के लिए एक ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में आप जितने अधिक लोगों को सम्मिलित कर देंगे, उतनी ही आपकी और हमारी सनातन संस्कृति है वो मजबूत होगी। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ी रहेगी। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते।